हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्लानिंग। तो आइए शुरू करते हैं बेटा प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग क्या होता है बेटा? बेसिकली प्लानिंग हमारा इमेजिनेशन होता है जो हम फ्यूचर के बारे में सोच के बनाते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग का क्या रोल है, जरा देखेंगे। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस, है ना। हम लोग एडवांस में बेटा उसको थिंक करते हैं। क्या थिंक करते हैं बेटा? व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है ना। व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है। हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करेंगे और उसको कौन करेगा। समझ गए मेरी बात ना, किसके द्वारा किया जाएगा, इसके बारे में बेटा ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग प्लानिंग करते हैं, ठीक है। कौन क्या करना है, कब करना है, कैसे करना और उसको कौन करेगा। समझ गए मेरी बात? दैट इज कॉल्ड प्लानिंग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड थिंक इन एडवांस। इन अदर वर्ड में बेटा इसको हम लोग क्या समझते हैं? इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट प्लानिंग इज अ ब्रिज। बेटा ब्रिज होता है, एक ब्रिज का रोल प्ले करता है कि जहां अभी हम प्रेजेंट टाइम में अभी हैं, वहां से हमको जहां पहुंचना है तो उसको कैसे वहां तक कवर अप करें, उस डिस्टेंस को हम कैसे कवर अप करें, उसके बारे में हम लोग डिसाइड करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। क्या होता है बेटा? प्लानिंग। तो प्लानिंग इज अ ब्रिज, गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे, जहां अभी हम हैं, जिस समय भी हम लोग समय है, और जहां हमें क्या करते हैं, पहुंचना है, उसके बारे में बेटा हम लोग डिसाइड करते हैं, सोचते हैं कि हम कैसे वहाँ तक कवर अप करें उस डिस्टेंस को। दैट इज कॉल्ड, उसको प्लानिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने एग्जांपल देखा होगा, दो लोग हैं, ठीक है। यहाँ मतलब ये एक ही लोग है, इसको क्या करना बेटा, यहाँ पहुँचना है, ठीक है, फ्यूचर पोजीशन में पहुँचना है। मतलब कि वहाँ फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अभी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको स्कोर करना है एग्जाम में, हाफ ईयरली में फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपका प्लानिंग है जो उसको कवर अप कर रहा है डिस्टेंस को। कैसे हम लोग करें, किस तरीके से उसको कवर अप करेंगे, क्या क्या चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा, कैसे तरीके से पढ़ेंगे, वो आपका क्या है बेटा? प्लानिंग है। एक ब्रिज को कवर करता है। क्लियर? ये हमारा क्या होता है बेटा? प्लानिंग। और इसको बेटा हमारे बिजनेस में, हमारे मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन बोला जाता है? प्राइमरी फंक्शन, बेस फंक्शन, बेसिक फंक्शन कहा जाता है, ठीक। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड एंड बीटी। बेटा अल्फ्रेड एंड बीटी ने क्या कहा था, इसको अगर आप चाहे तो एग्जाम में आप डिफाइन कर सकते हैं अलग से, ठीक है। इन्होंने ये कहा था कि प्लानिंग इज द थिंकिंग प्रोसेस, एक ऐसा थॉट प्रोसेस है बेटा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉरकास्टिंग करते हैं, मतलब फ्यूचरिंग, इमेजिनेशन करते हैं। अब वो इमेजिनेशन हम किसके आधार पे करेंगे? अपने फैक्ट एंड एक्सपीरियंस के आधार पे करेंगे और इंटेलिजेंट एक्शन के आधार पे, अपने इंटेलिजेंट एक्शन, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बेटा जो हम डिसाइड करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या करना है। समझ गए मेरी बात ना? मतलब ये है कि हमको फॉरकास्टिंग या इमेजिनेशन जो हम करते हैं वो किसके आधार पे करते हैं? एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंट एक्शन के आधार पे करते हैं। ये किसने कहा था? अल्फ्रेड बीटी ने कहा था। क्लियर? तो ये था बेटा अपना डेफिनेशन, यहां तक कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ते हैं प्लानिंग का फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। क्या क्वालिटीज है बेटा प्लानिंग की, ठीक है, कहां कहां यूज होता है, कैसे होता है, जरा ध्यान देंगे। हमारा प्लानिंग जो बेटा पहला क्या है, इसका हमने कोड बनाया है कि PCM IPCF, PCM IPCF, दिस इज द कोड ऑफ फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। पी से बेटा आपका होता है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन। हमारा जो प्लानिंग है, अभी आपने पढ़ा था डेफिनेशन में कि हमारा जो प्लानिंग होता है वो मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन होता है। सबसे पहले परफॉर्म्ड मैनेजर करता है तो प्लानिंग करता है। क्या करता है बेटा? प्लानिंग करता है, ठीक। लिखा भी है, दिस इज द बेसिक फंक्शन एंड फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। सेकेंड बेटा है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। बेटा हम जो भी प्लान बनाते हैं बिजनेस में, मैनेजर जो भी प्लान करता है वो अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल को दिमाग में रख के करता है। जो भी वो डिसाइड करता है, जो भी प्लान करता है, वो अपने गोल को देख के करता है। जैसे मान लीजिए आप लोग सोचते होंगे कि हमको ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, तो अपने क्या सोच के करते होंगे कि हमको 12th में इतना नंबर पाना, उसके लिए हमको ये चीज़ें पढ़ना है। यानी आपका जो प्लानिंग हो रहा है वो आपके गोल को माइंड में रख के हो रहा है कि हाँ गोल ये है, उसके आधार पर प्लानिंग किया जाए। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू, ठीक है। प्लानिंग ऑलवेज फ्रेम्ड, प्लानिंग जब भी हम बनाते हैं बाय कीपिंग द गोल, है ना, एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्म इन द माइंड, अपने माइंड में अपने फॉर्म के गोल को रख के हम प्लानिंग करते हैं। क्लियर हो गया? समझा बेटा ये डेफिनेशन? थर्ड हमारा क्या? प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। बेटा हम प्लानिंग करते रहेंगे तो इससे क्या होगा बेटा? मेरा क्रिएटिविटी और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मेरा मेंटल एक्सरसाइज होगा, है ना, थॉट प्रोसेस, मेरा स्किल जो है थॉट प्रोसेस का वो डेवलप होगा। तो वही है, प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल टास्क विच इंप्रूव द डिसीजन मेकिंग एंड स्किल, एनालाइजिंग स्किल। मतलब कह रहा है कि डिसीजन मेकिंग स्किल और एनालाइजिंग स्किल मैनेजर क्या होता है? इंप्रूव होगा। डिसीजन लेने का जो उसका स्किल है, एनालाइजिंग करने का जो स्किल है, ठीक है, तो वो क्या होगा? इंप्रूव होगा टाइम टू टाइम, अगर वो प्लानिंग करते रहता है। तो प्लानिंग करने से बेटा उससे क्या होता है? मेंटली एक्सरसाइज होता है। क्लियर हो गया बेटा? पी
PCM हो गया। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग इज द मेंटल एक्सरसाइज, PCM हो गया। फिर IPC, आई से बेटा क्या, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग किसमें इन्वॉल्व है बेटा, हम मैनेजर जो है बेसिकली प्लानिंग के आधार पे ना डिसीजन लेता है बेटा, वो प्लान करेगा फिर वो डिसीजन लेगा कि हाँ चलो अब करना है ना। यानी जो भी चीज़ वो इंप्लीमेंट करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में बाय द हेल्प ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के आधार पे ही वो डिसीजन लेता है, इंप्लीमेंट करता है। तो वही है कि प्लानिंग क्या क्या है, ये डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है। तो वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन बट वी सेलेक्टेड द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। अभी हम लोग प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे ना कि प्लानिंग में पहले लिस्टिंग करते हैं, क्या करते हैं, लिस्ट तैयार करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं, कितने तरीकों से कर सकते हैं। फिर उसको इवेल्युएट करते हैं कि उसमें एडवांटेज, उसमें से कुछ का एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, फिर उसमें से सेलेक्ट करते हैं। समझ गया ना। तो ये बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना, डिसीजन लेना, ये सब चीज़ें प्लानिंग मदद करता है उसमें। समझ में आ गया बेटा। पी से क्या होता है, प्लानिंग इज द पर। वैसे प्लानिंग हर जगह अप्लीकेबल है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो प्रॉफिटेबल, चाहे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है बेटा। सी से क्या होता है, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्या प्लानिंग एक बार वन टाइम होता है, नहीं ना, प्लानिंग आपका बार बार होता है, रिपीटेड एंड रिपीट अगेन होता है। ठीक, तो प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक। एफ से क्या होता है, प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग। यानी जो भी हम प्लान बनाते हैं बेटा सब फ्यूचर में बनाते हैं, फ्यूचर बेस पे बनाते हैं, है ना। जो भी चीज़ हम लोग डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजर करता है, सब फ्यूचर को दिमाग में रख करता है। जो भी बनाता है फ्यूचर को लेकर बनाता है। तो ये क्या है, प्लानिंग आर मेड फॉर फ्यूचर के लिए बनाते हैं। क्लियर। ये था बेटा आपका फीचर्स। क्या था, पी से क्या होता है बच्चा, सी से ऑब्जेक्टिव, एम से मेंटल एक्सरसाइज, आई से इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, पी परवेसिव, सी एफ। ठीक, यहां तक कर लीजिए बेटा, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्लानिंग का इंपॉर्टेंस, कि प्लानिंग का क्या महत्व है, कहां रोल प्ले करता है बेटा प्लानिंग। देखेंगे जरा, इसका हमने बेटा कोड बनाया है आरपीएफ प्री। जैसे आरपीएफ एग्जाम है उसके लिए प्रीलिम्स निकालना पड़ता है, तो हमने एक कोड ऐसा बना दिया जिसे आपको याद रहे, आरपीएफ प्री। आर से बेटा आपका होता है प्लानिंग रिड्यूस। आर से क्या होता है बेटा, प्लानिंग क्या करता है कि प्लानिंग बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर अनसर्टेनिटी इवेंट्स, जो दुर्घटना होते हैं उसको रिड्यूस करता है प्लानिंग। मतलब ये, जैसे मान लीजिए अचानक से कोई ऐसा दुर्घटना होने वाला है जो हमारे बिजनेस को बहुत बैडली इफेक्ट करेगा, तो अगर प्लानिंग करेंगे ना तो पूरी तरह तो ठीक नहीं होगा बेटा, लेकिन एटलीस्ट उस लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं बेटा। समझ गए मेरी बात। तो प्लानिंग क्या करता है, अनसर्टेन इवेंट्स या अनरिस्क जो क्रिएट होने वाला है उसको प्लानिंग क्या करता है, कम करता है, रिड्यूस करता है। ये उसका इंपॉर्टेंस है। देखिए लिखा है, प्लानिंग प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करता है टू फेस द अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेन इवेंट्स को फेस करने के लिए प्रिपेयर करता है ऑर्गेनाइजेशन को। समझ गए मेरी बात। तो प्लानिंग का पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा, पी से क्या होता है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग क्या है, एक मार्ग देता है, डायरेक्शन देता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए। कि जैसे होता है एक रास्ता खोलता है कि हाँ इस रास्ते से चलेंगे तो मेरा गोल अच्छे से अचीव होगा। समझ गए मेरी बात। तो प्लानिंग करने का ये इंपॉर्टेंस है, ये महत्व है कि प्लानिंग क्या करता है, एक डायरेक्शन देता है जिससे हम गोल को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। ठीक है, देखिए अभी प्लानिंग प्रोवाइड अ डायरेक्शन फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है। एफ से क्या होता है बेटा, प्लानिंग वही सेम फीचर्स में हमने पढ़ा था, डिसीजन लेने में मदद करता है। तो वही चीज है कि प्लानिंग फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग, यानी टॉप लेवल मैनेजर को डिसीजन लेने में प्लानिंग क्या करता है, मदद करता है, फैसिलिटेट करता है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया भी था कि हम लोग वो पढ़ेंगे प्रोसेस। तो प्रोसेस में हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि पहले हम लोग क्या करते हैं, सेट द टारगेट, फिर डेवलपमेंट ऑफ प्रीमाइजेस, फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, फिर इवेल्युएट करते हैं, उसमें से सेलेक्ट करते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हम उसमें क्या करते हैं, फॉलो अप करते हैं कि चेकआउट करते हैं कि मेरा प्लान सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ गए। ये पूरे प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें एक ऐसा वर्ड था जिसमें था सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, एक ऐसा अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना जिससे मेरा अचीवमेंट ऑफ गोल जल्दी हो। समझ गए। तो वही चीज है कि प्लानिंग क्या करता है, बेस्ट अल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट करने में, डिसीजन लेने में क्या करता है बेटा, मैनेजर को मदद करता है। तो ये क्या बोलते हैं, तो ये प्लानिंग का महत्व, इंपॉर्टेंस है। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पी से क्या है बेटा, प्लानिंग प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, आरपीएफ। आर से क्या होता है, प्लानिंग रिड्यूस करता है, रिस्क को कम करता है। प्लानिंग क्या करता है बेटा, प्रोवाइड डायरेक्शन प्रोवाइड करता है गोल को अचीव करने के लिए। प्लानिंग क्या करता है, डिसीजन लेने में मदद करता है। हो गया।
पी से प्लानिंग क्या करता है, प्रोमोट इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग क्या करता है, इनोवेटिव आइडियाज को और प्रोमोट करता है। क्योंकि देखिए बेटा, कोई भी चीज़ आप डिसाइड करेंगे, डिसीजन लेंगे, प्लान करेंगे, तो आपके पास स्पेशल स्किल होना चाहिए। समझ गए मेरे पास, क्या होना चाहिए बेटा, रिक्वायर्ड स्किल, इनोवेटिव स्किल। लिखा है ना, देखिए क्या लिखा है, टू मेक द प्रोडिक्शन एंड एजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर। अगर आप फ्यूचर को लेके कोई प्रोडिक्शन कर रहे हो, इट मीन्स प्लानिंग कर रहे हो, तो प्लानिंग करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, हाईली इनोवेटिव थिंकिंग स्किल होना चाहिए। तो प्लानिंग क्या करता है, आपके थॉट प्रोसेस को, थिंकिंग स्किल को और इनोवेटिव बनाता है। समझ गए मेरी बात ना, तो वो चीज़ है। क्लियर हो गया, तो प्लानिंग प्रमोट द इनोवेटिव आइडियाज। उसके बाद पी हो गया, उसके बाद आर है। आर से क्या होता है, प्लानिंग रिड्यूस करता है ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को। ओवरलैपिंग का मतलब होता है बेटा कि जो रिपीट एंड रिपीट करता है बार बार। जैसे एक काम को 2 लोग कर रहे हैं, 4 लोग कर रहे हैं, तो है ना, ओवरलैपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा। समझ गए मेरी बात ना। जैसे मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट है मैथ्स, और उसको 5-6 लोग पढ़ा रहे हैं, 2-3 लोग पढ़ा रहे हैं, क्या मतलब बेटा, एक लोग पर्टिकुलर काफ़ी है, एनफ है। 2 लोग 3 लोग क्या करेंगे बेटा, वेस्टफुल एक्टिविटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओवरलैपिंग है, वेस्टफुल का मतलब होता है कि एक काम को कई लोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वेस्टिंग हो रहा है मेरा टाइम। तो प्लानिंग क्या करता है, ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस करता है। क्या करता है, कम करता है। लिखा भी देखिए, विद द क्लियर इंडिकेशन इन द प्लान में क्या बताता है, प्लान में क्या इंडिकेट करता है कि क्या करना है और कौन करेगा। समझ गए मेरी बात, क्या काम है और उसको कौन करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, द सेम वर्क विल नॉट बी डन बाय द 2 पीपल। एक ही काम को 2 लोग करेंगे, सही नहीं ना है बेटा, तो उसको कम कर रहा है। Therefore there would be done no duplication of the task. No duplication of task, ये सब बेटा केस स्टडीज के वर्ड्स है कि एक टास्क को डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि 2-3 लोग कर रहे हैं, फालतू को कर रहे हैं बेटा, वेस्टफुल टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वेस्टफुल एक्टिविटी, ओवरलैपिंग, इनको प्लानिंग क्या करता है बेटा, कम करता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। समझ गए, प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड प्लानिंग प्रॉपरली बताता है कि क्या करना है, कौन करेगा। ठीक है, अननेसेसरी कई लोग मिलके कर रहे हैं, तो उसको क्या करता है, प्लानिंग कम करता है। उसके बाद क्या है बेटा, ई से क्या है, प्लानिंग एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। बेटा इधर देखिए, प्लानिंग क्या एस्टैब्लिश करता है, प्लानिंग क्या है, एक बेस है। क्या बेटा, बेस है, जिसके आधार पे बेटा हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं। समझ गए मेरी बात ना, बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग करना मुश्किल है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना। अभी आप आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे कंट्रोलिंग बेटा, उस कंट्रोलिंग में बेटा आपको ये मिलेगा कि जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो आपने प्लान्ड किया है। जैसे मान लीजिए हमने सोचा कि आज हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे बिजनेस का, दैट इज कॉल्ड प्लान्ड परफॉर्मेंस। और उसके बाद रात में आप देखेंगे ना कि हमने सोचा कुछ तो और था, हुआ कितना। तो मान लीजिए आपने 3 सोचा, पढ़ा 2 चैप्टर, तो प्लान्ड परफॉर्मेंस कितना था 3, और एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना हुआ 2। तो उसको कंपेयर कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कंट्रोलिंग कहते हैं, एनालाइजिंग करना। तो ये कैसे हो पाएगा, कंट्रोलिंग आप कैसे कर पाएंगे, प्लानिंग के आधार पे। तो प्लानिंग होगा तभी आप कंट्रोलिंग कर पाएंगे। तो प्लानिंग क्या रोल प्ले करता है, बेस का रोल प्ले करता है कंट्रोलिंग के लिए। बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग करना मुश्किल है। तो वही लिखा है, देखिए, द बेस या स्टैंडर्ड फॉर कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस इन कंट्रोलिंग इन द गिवन बाय प्लानिंग। यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना, जो कंट्रोलिंग करता है। ठीक है, उसके लिए मदद कौन करता है, प्लानिंग मदद करता है। प्लानिंग बेस का रोल प्ले करता है कंट्रोलिंग के लिए, ये भी आता है बेटा। ठीक है, हमारा कंप्लीट बेटा इंपॉर्टेंस आरपीएफ और प्री। आर से क्या होता है प्रिया, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। ठीक, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। पी से क्या होता है बेटा, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। पी हो गया। एफ से क्या होता है, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। फिर पी से इनोवेटिव आइडियाज, है ना, इनोवेटिव आइडियाज को प्लानिंग प्रमोट करता है, थॉट स्किल को बढ़ाता है आपके। फिर क्या है, आर से बेटा रिड्यूस द ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज जो हो रहा है, कई लोग मिलके कर रहे हैं, क्या मतलब बेटा। ठीक है, एक काम क्या करना है, कौन करेगा, सब डिसाइड होता है प्लानिंग में। फिर क्या है, आर से, हाँ प्लानिंग। ई से क्या है, प्लानिंग स्टैब्लिशिंग द स्टैंडर्ड फॉर। प्लानिंग क्या रोल प्ले करता है, बेस का रोल प्ले करता है। एक बेस है, किसके लिए बेस है, कंट्रोलिंग के लिए बेस है। कि प्लानिंग, जो कंट्रोलिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस को जो कंपेयर करते हैं, तो उसको कंपेयर करने में प्लानिंग के आधार पर करते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये था आपका बेटा इंपॉर्टेंस, यहाँ तक कर लीजिए। चलिए बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं प्लानिंग का लिमिटेशन। बेटा क्या क्या लिमिटेशन, 2 लिमिटेशन होता है, याद रखिएगा प्लानिंग में। एक होता है इंटरनल और एक इंटरनल। देखिए ध्यान दीजिए प्रिया, इंटरनल लिमिटेशन बेटा उसको कहते हैं जिसमें हमारा कंट्रोल होता है, जिसको हम चाहे तो उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, जो लिमिटेशंस है क्रिएट हो रहा है प्लानिंग के जरिए,
तो उसको अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, सुधार सकते हैं बेटा, उसको इंटरनल कहते हैं। और एक्सटर्नल लिमिटेशन किसको कहते हैं बेटा? जिसका मेरा उस पर कोई कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल है। समझ गए? ध्यान देंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं इंटरनल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, जिसमें मेरा कंट्रोल है, जिसको सुधार सकते हैं। जरा देखिए क्या क्या कमियां है प्लानिंग से। प्लानिंग से इसका हमने कोड बनाया टिप LRD, ठीक है। टिप LRD में टी से बेटा आपका होता है प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्या प्लानिंग तुरंत बन जाता है? नहीं ना बेटा। तो टाइम क्या है बेटा? टाइम टेकन है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है इसमें, ठीक है। तो पहला आपको लिमिटेशन मिल गया टी से, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। दूसरा आई से प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। बेटा प्लानिंग में बहुत खर्चा होता है। पूछे क्यों? क्योंकि यहां पर बेटा जो हम प्लान करवाते हैं जिससे, उसको हायर करना पड़ता है। किसको हायर करते हैं बेटा? एक्सपर्ट्स को। अब बेटा एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे तो भाई खर्चा उसको देना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा, देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? उसको फीस देंगे तो एक तरह से खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो यही चीज़ है कि प्लानिंग इन्वॉल्व यूज कॉस्ट बाय द हायरिंग एक्सपर्ट। जैसे एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, बोलते हैं भाई थोड़ा प्लान करके बताइए कैसे क्या करना है, कैसे करना है, तो भाई उसको एक्स्ट्रा फीस देना पड़ता है, ठीक है। तो प्लानिंग में खर्चा लगता है बेटा, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन है प्लानिंग का, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। हो गया। टी से क्या होता है? प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग और प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। पी से क्या होता है बेटा? प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। क्या प्लानिंग जो होता है डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम करेगा? हमने आपको बताया कि यहाँ पर प्लानिंग रिजिड है, ब्लाइंडली फॉलो करना है। प्रिया क्या करना है बेटा? तो क्या डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम करेगा प्लानिंग? नहीं करेगा बेटा। हमारा बिजनेस क्या होता है? रिजिड होता है? नहीं। क्या होता है? डायनेमिक होता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारा बिजनेस में हर चीज़ें बदलते रहती हैं। रहता है कि नहीं रहता बेटा? तो हमारा बिजनेस का जो इन्वायरमेंट होता है, अभी हमने आप इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? डायनेमिक इन्वायरमेंट है। इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, दिस ऑल आर द डायमेंशन। तो वो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, मेरा बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो हमारा बिजनेस क्या है? डायनेमिक। तो उस डायनेमिक में हमारा प्लान जो प्लानिंग करते हैं, क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। हमने जो हम जो प्लानिंग कर लिए कि ये करना है, आगे चल के पता चला सिचुएशन कुछ और ही हो गया मार्केट में, तब वो प्लान क्या हुआ? फ्लॉप कर गया कि नहीं कर गया बेटा? तो ये चीज़ है। तो प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। टिप हो गया, ठीक। उसके बाद पी से बेटा प्लानिंग है, इसको यहाँ प्लानिंग का नाम दिया था इसीलिए इसमें हो गया होगा, आप सोचोगे, ठीक। उसके बाद हमारा एल से क्या होता है? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग क्या है बेटा? रिजिडिटी कॉन्सेप्ट है, फिक्स कॉन्सेप्ट है, ब्लाइंडली फॉलो करना है। इसमें एक बार प्लान्ड हो गया तो उसको फॉलो करते रहना है जब तक वो पूरा ना हो जाए। अब फ्लॉप करेगा, कुछ होगा तो बात की बात है। प्लानिंग क्या होता है? बेसिकली रिजिडिटी होता है। क्या होता है बच्चा? ये लिमिटेशन है। वो भी कौन सा लिमिटेशन है? इंटरनल लिमिटेशन। क्लियर हो गया बेटा? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या है? आर से प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। हमारे यानी मैनेजर की सोचने की क्षमता को कम कर देता है प्लानिंग। क्यों? क्योंकि प्लानिंग एक बार कोई टॉप लेवल मैनेजर सोच लिया कि हाँ ये करना है, तो क्या वो बार बार चेंज करेगा? नहीं ना। एक बार प्लान कर लिया, इंप्लीमेंट कर दिया, अब वो फॉलो अप होगा। मतलब कुल मिला के ये कि अगर टॉप लेवल ने कुछ प्लान किया तो उसको सब लोग ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, तो मैनेजर बार बार उसको प्लान करेगा? नहीं करेगा। तो इसीलिए प्लानिंग क्या करता है? सोचने की क्षमता को कम करता है, यानी क्रिएटिविटी को क्या कर देता है बेटा? रिड्यूस कर देता है, हमारे स्किल को कम कर देता है, ठीक है। थॉट प्रोसेस क्या करता है? समझ गए? लेकिन लिखा है मैनेजर ब्लाइंडली फॉलो द प्लान रिजिडली क्या करता है? मैनेजर उसको फॉलो करता है जो उसने प्लान बनाया है, तो वो हमारी क्रिएटिविटी को रिड्यूस करेगा, ठीक है। डी से क्या होता है? प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। क्या प्लानिंग आपने जो किया, क्या आप कंफर्म है कि वो आप सक्सेस होगा? क्या कंफर्म है वो अचीव हो जाएगा? नहीं बेटा, प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकता है और तो इसीलिए प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। समझ गए मेरी बात? ये लिमिटेशन था। क्या क्या था? टिप LRD। टी से क्या था बेटा? टाइम कंज्यूमिंग। आई से इन्वॉल्व यूज कॉस्ट, ठीक है। पी से प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक। समझ गए? प्लानिंग जो होता है डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करता है। आर से क्या होता है? प्लानिंग लीड्स टू, नहीं एल से लीड्स टू, प्लानिंग क्या होता है? रिजिडली बनता है, ठीक है, लॉन्ग टाइम चलता है, उसको चेंज नहीं करता है। आर से क्या होता है? आपके सोचने की क्षमता को कम कर देता है, क्रिएटिविटी को क्या करता है? कम करता है। डी से क्या होता है? समझ गए? यहाँ तक हो गया बेटा? आगे तक चलिए बेटा। अब उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। क्या पढ़ते हैं बेटा? एक चीज हम आपको बता दें बेटा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यानी सब में
प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बेटा प्रोसेस से बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा, प्लानिंग का क्या प्रोसेस है, क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं प्लानिंग करने के लिए। मैनेजर जो होता है वो प्लान करता है, तो उसका क्या सीक्वेंस है। तो सबसे पहले इसका हम कोड बताते हैं बेटा, एसडी लेसिव। एसडी लेसिव से बेटा हमने इसको कोड बनाया है। एसडी लेसिव, एस से बेटा होता है सेटिंग ऑफ द टारगेट या ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजर क्या करता है प्रिया, टारगेट को सेट करता है। गोल, जो कंपनी के लिए जो गोल बनाया है उसको पहले सेट करता है। सबसे पहले वो क्या करेगा कि पहले वो टारगेट सेट करेगा कि क्या हमको अचीव करना है, समझ गए। तो सबसे पहले क्या, एस से क्या है, सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव या क्या, टारगेट या गोल, ठीक है। दूसरा डी से क्या होता है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ प्रीमाइजेस। डेवलपमेंट ऑफ प्रीमाइजेस का मतलब ये होता है ना बेटा, प्रीमाइजेस का मतलब फ्यूचर होता है बेटा। क्या होता है, फ्यूचर इवेंट्स। कहने का मतलब ये है ना बेटा, पहले तो वो टारगेट सेट किया, दूसरा वो क्या करेगा, अब वो प्लानिंग करना शुरू करेगा। मतलब ये प्रीमाइजेस को देखते हुए, प्रीमाइजेस का मतलब बेटा फ्यूचर में जो जो चीजें होने वाली हैं, जो भी घटना दुर्घटना, जो भी इवेंट्स होने वाला है बेटा, उस प्रीमाइजेस को देखते हुए वो प्लानिंग करेगा, जिसको कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रीमाइजेस। डेवलपमेंट ऑफ प्रीमाइजेस का मतलब कि फ्यूचर में जो भी चीजें होने वाली हैं उसको माइंड में रखते हुए प्लान करेगा, एडवांस में प्लान, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है प्रीमाइजेस मींस मेकिंग ए अजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर। हम एक एज्यूम करते हैं कि क्या क्या चीजें होने वाली है, दैट इज कॉल्ड प्रीमाइजेस। क्या बोलते हैं इसको बेटा, प्रीमाइजेस मतलब एजम्पशन जो फ्यूचर में होने वाली है, ठीक है। प्रीमाइजेस आर द बेस। प्रीमाइजेस क्या है बेटा, एक बेस है जिसके आधार पे हम प्रीमाइजेस के आधार पे प्लानिंग करते हैं, समझ गए। पहला हम लोग टारगेट सेट करेंगे, दूसरा हम लोग प्रीमाइजेस के आधार पे प्लानिंग करना शुरू करेंगे। तो वही लिखा है कि प्रीमाइजेस क्या होता है मान्या, बेस होता है ऑन विच प्लान आर मेड, जिसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। समझ में आ गया, प्लानिंग कैसे बनाते हैं, प्रीमाइजेस के आधार पे। प्रीमाइजेस क्या होता है, जो फ्यूचर में जो जो चीज़ें होती हैं, है ना, एजम्पशंस जो मानते हैं कि ये चीज़ें होंगी। मार्केट में मान लीजिए क्या होगा कि डैमेज पैंट का डिमांड होने वाला है, प्रीमाइजेस कर लिया हमने, तो उसके आधार पे हम लोग प्लानिंग बनाएंगे, चलो डैमेज पैंट का प्रोडक्शन करते हैं, समझ गए। तीसरा बेटा हमारा क्या होता है, एल। एल से होता है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स। अब हम लोग ये बनाएंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। मतलब ये प्रिया कि अब हम लिस्ट तैयार करेंगे कि जो हमने टारगेट सेट किया, ठीक है, जो हमने प्लानिंग किया कि हाँ उसको ये हमको उस टारगेट को अचीव करना है, यानी प्रीमाइसेस के आधार पे हमने जो सेट किया टारगेट, अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं मेरे पास, उसका एक लिस्ट तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे बेटा, उस टारगेट को अचीव करने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं, उसका एक लिस्ट प्रॉपर तैयार करेंगे, दैट इज कॉल्ड लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स। क्या लिखा है, फाइंडिंग द वेरियस ऑप्शन। उस काम को करने के लिए कितने सारे ऑप्शन है बेटा, जैसे आपने कुछ भी सेट किया कि हमको ये प्रोडक्शन करना है या जो भी काम करना है, अब उसको काम को करने के लिए कितने सारे ऑप्शन है, कितने तरीके हैं उसको करने के, वो होता है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीवमेंट द गोल। क्लियर है बेटा। यानी थर्ड प्रोसेस में बेटा हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे, लिस्ट तैयार करेंगे, ठीक है। फोर्थ में बेटा हम लोग क्या करेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने बेटा लिस्ट तैयार किया, क्या तैयार किया, जो हमने लिस्ट तैयार किया बेटा, अब उस लिस्ट में बेटा हम लोग क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे कि उसका, हाँ, उसका क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। समझ गए मेरी बात ना। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन का मतलब ये बेटा कि हम जो हमने क्या बोलते हैं लिस्ट तैयार किया है, अब उस लिस्ट में जो ऑप्शन देखा है कि हाँ उस काम को करने के लिए ये तरीके हैं, अब वो तरीकों में हम ये देखेंगे कि उस तरीकों में उसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज, जिसको कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स। हम प्रोज एंड कॉन्स को फाइंड आउट करेंगे। इवैल्यूएशन में हम लोग ये करेंगे कि जो हमने कई सारे ऑप्शन देखे, उस ऑप्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है ना, समझ में आया, क्लियर। प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि पहले हमने जो लिस्ट तैयार किया, करने के कितने सारे तरीके बेटा होते हैं, क्लियर अंशिका। अब उस लिस्ट में जितने सारे तरीके हैं, अब उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वो इवैल्यूएट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इवैल्यूएट करेंगे, तो इसको कहते हैं इवैल्यूएशन। समझ में आ रहा है बेटा प्रोसेस ना। उसके बाद वाला क्या है, हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिया, अब उस एडवांटेज और डिसएडवांटेज के आधार पे हम ये देखेंगे, इतने सारे ऑप्शन थे, हमने ऑप्शन तैयार किया, उस ऑप्शन के एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने कर लिया,
अब उन सारे ऑप्शनों में से सबसे बेस्ट हमारे कंपनी के लिए कौन सा होगा उसको हम क्या करेंगे, अब सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, सेलेक्ट। वही है सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव में ये होता है कि चूजिंग द बेस्ट एंड अल्टरनेट सुटेबल अल्टरनेटिव्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। गोल को अचीव करने के लिए उन सारे लिस्टों में सबसे बेस्ट लिस्ट मेरे लिए कौन सा होगा, उसको अब हम उसको सेलेक्ट करके लेके आएंगे। समझ में आया, क्लियर। एंड उसके बाद बेटा क्या है, आई से क्या होता है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। हमने जो बेटा ऑप्शन सेलेक्ट किया कि हाँ ये मेरे कंपनी के लिए बहुत सही होगा, अब उस ऑप्शन को हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इम्प्लीमेंट करेंगे। समझ में आया, इम्प्लीमेंट मतलब कि हमने जो सेलेक्ट किया अब उसको अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, ठीक। यहाँ तक हो गया बेटा, एक लास्ट बचा ऐप से, यहाँ तक कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए बेटा, लास्ट हमारा प्रोसेस क्या है बेटा, फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब ये होता है कि हमने जो बेटा प्लानिंग को मतलब टारगेट पहले सेट किया था, प्रीमाइजेस के आधार पे बेटा हमने प्लान किया था ना प्रिया, फिर हमने क्या किया, लिस्ट तैयार किया, फिर उसमें उसके बाद इवेल्युएट किया, मतलब कि उसका प्रोज एंड कॉन्स निकाला, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फिर उसमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट किया, फिर है ना उसको मानने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। अब इम्प्लीमेंट करने के बाद बेटा हम चेकअप करेंगे ना, चेकआउट, कि वो प्लानिंग प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वर्किंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको कहते हैं फॉलो अप। फॉलो अप में क्या होता है बेटा, चेकिंग एंड कीपिंग एन आईज टू फाइंड आउट वेदर प्लानर्स आर वर्किंग सक्सेसफुली, यानी जो प्लानर जो हमारा है वो क्या हमारा सक्सेसफुली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। समझ गए मेरी बात। तो इसको बेटा हमें चेकआउट करना पड़ता है लास्ट में, प्लानिंग जो हमने इंप्लीमेंट किया उसको चेकआउट करते हैं, दिस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को कहते हैं लास्ट वाले को फॉलो अप। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए बेटा, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लान। बेटा प्लान जो होता है ना, प्लान, उस प्लान के क्लासिफिकेशन कितने होते हैं, 2 होते हैं, याद रखिएगा। कितने होते हैं बेटा, 2 क्लासिफाइड होते हैं प्लान को। पहला प्लान का क्लासिफिकेशन क्या है, सिंगल यूज प्लान, यानी एक ऐसा प्लान बेटा जिसको वन टाइम यूज करते हैं, अगर वो कंप्लीट हो गया उसके बाद वो देन कंप्लीट, उसके बाद हम अगेन उसको यूज नहीं करेंगे, उसको कहते हैं सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान ऐसा होता है जिसको रिपीटेडली यूज करते हैं, अगेन एंड अगेन उसको यूज करते हैं बेटा, बार बार रिपीट करके उसको यूज करते हैं, वैसे प्लान को बेटा हम लोग बोलेंगे स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, आइए देखते हैं सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान आर वन टाइम यूज प्लान, जिसको वन टाइम यूज प्लान कहते हैं, जिसको एक ही बार हम लोग यूज कर सकते हैं ना आकाश। ठीक है, दूसरा क्या है, दीज आर डिजाइंड, जिसको बनाया गया प्रिया, डिजाइंड टू अचीव ए पर्टिकुलर गोल, किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए इसको बनाया गया है। समझे, किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए इसको बनाया जाता है, एंड दैट वंस अचीव्ड विल नॉट अगेन यूज इन द फ्यूचर। एक बार वो अचीव हो गया उसके बाद अगेन उसको फ्यूचर में इस्तेमाल यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दें, टाइप्स ऑफ प्लान हम लोग 8 पढ़ेंगे, जिसमें कौन कौन सा हमारा सिंगल यूज प्लान होता है। तो आपका बजट होता है, प्रोग्राम होता है, प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट तो चलिए हटा दीजिए, वो तो अलग है। मेन ये आपके टाइप्स ऑफ प्लान में आते हैं जो कि सिंगल यूज प्लान कहलाते हैं। क्या क्या माने हैं, बजट और बजट। बजट क्या होता है, कि ऐसा प्लान जिसको न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखते हैं, है ना, कि कितना खर्चा होगा, कितना इनकम आएगा, क्या आएगा, इन टर्म्स ऑफ मनी के टर्म्स में, उसको बजट कहते हैं। तो मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर इवेंट्स के लिए अगर हम बजट बना रहे हैं बेटा, अगर वो कंप्लीट हो गया तो क्या अगेन यूज होगा, वो नहीं होगा ना। तो इसीलिए बजट हमारा जो होता है वो प्लान, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल यूज प्लान कहते हैं। प्रोग्राम भी ऐसे ही कुछ होता है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग बनाना है हमको, क्या बनाना है, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग बनाने के लिए हम स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव, है ना, रूल्स रेगुलेशन सब इसमें कंबाइंडली बनाएंगे, और कंप्लीट सब कुछ कंबाइंड करके जो हम तैयार करते हैं उसको प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रोग्राम भी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए होता है। जैसे वो बिल्डिंग बन गया, हमारा प्रोग्राम खत्म, यानी वो प्लान खत्म, अगेन क्या है उसको यूज कर सकते हैं, नहीं ना। तो ऐसे बजट या प्रोग्राम को क्या कहते हैं बेटा, सिंगल यूज प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं मान्या, चलो। स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, कि ऐसा प्लान होता है बेटा जिसको बार बार हम यूज करते हैं बेटा, अगेन एंड अगेन यूज करते हैं। लिखा भी स्टैंडिंग प्लान आर ऑल्सो नॉन एज रिपीट यूज प्लान, इसको कहा जाता है। क्या कहता है, स्टैंडिंग प्लान आर यूज ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार उसको यूज किया। जैसे एग्जांपल में क्या कहता है, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स एंड मेथड, ये सब प्लान के टाइप्स है बेटा। इन सबको क्या कहते हैं, कौन सा प्लान कहते हैं, स्टैंडिंग प्लान। जैसे पॉलिसी, पॉलिसी में आपका हर कंपनी का अपना एक अलग अलग पॉलिसी होता है कि नहीं होता है, कॉमन पॉलिसीज होता है। पॉलिसी का ऐसा नियम होता है बेटा ना, जो हर कंपनी मैक्सिमम
उसी पॉलिसी को बनाती है। जैसे मान लीजिए हम अपनी कंपनी में पॉलिसी बनाए कि नो क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब उधार नहीं होगा, है ना। उधार एक ऐसा जादू है जो आज दिए आप गायब, ऐसा कुछ होता है ना। तो ये क्या है, हर कंपनी उसको फॉलो करती है इस पॉलिसी को। तो पॉलिसी क्या होता है, जो भी बनाते हैं उसको रिपीट एंड रिपीट अगेन यूज करते ही नहीं करते बेटा। अभी हमने क्या बोला कि उधार लेन देन बंद रहेगा भैया, उधारी खाता नहीं होगा, है ना, उधारी आने ही मिलता है। तो ये पॉलिसी हर कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग प्लान कहेंगे, ठीक है। प्रोसीजर का मतलब होता है किसी काम को करने का तरीका, सीक्वेंस, प्रोसेस, है ना, जिसको हम लोग एक सीक्वेंस ऑर्डर में करते हैं। क्लियर हो गया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं इसको, ठीक है। तो वो भी हमारा क्या होता है, बार बार रिपीट होता है हर चीज़ में। सीक्वेंशियल जो प्रोसीजर हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, हर चीज़ों में अप्लाई करेंगे, अब बार बार करेंगे। तो प्रोसीजर भी किस में आता है, स्टैंडिंग प्लान में आता है। रूल्स, नियम कायदा, डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशन जो कंपनी बनाती है, हर कोई बनाता है, उसको बार बार फॉलो करती है, तो ये भी किस में आएगा, स्टैंडिंग में आएगा। मेथड, किसी काम को करने का तरीका, तौर तरीका, किस तरह किया जाए, तो ये भी क्या होता है, स्टैंडिंग प्लान। समझ में आया बेटा। ये दो क्लासिफिकेशन होता है, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल क्या होता है एक बार, और स्टैंडिंग जो होता है बार बार, ठीक है। यहाँ तक कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान, हमारा प्लान कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, 8 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं टोटल बेटा, टोटल 8 होते हैं, जिसमें हमने कोड बनाया है OSP2 MRPB, OSP2 MRPB, OSP2 MRPB। O से बेटा आपका होता है ऑब्जेक्टिव, ओ से क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। कंपनी में जो आप लोग टारगेट सेट करते हैं बेटा ना, गोल सेट करते हैं ना, वही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है बेटा, और जो वो ऑब्जेक्टिव होता है ना तो वो क्या सिंगल होता है, ना तो स्टैंडिंग होता है, ना तो हम उसको एक बार, ना तो हम कई बार यूज कर सकते हैं, वो दोनों में से कुछ नहीं होता है। बस वो एक टारगेट होता है, एक सेट होता है गोल कि हमको ये करना है, बस बात खत्म। तो डिटरमाइनिंग व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है उसमें ये डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। इट इज अ गाइडलाइंस, एक तरह से ये क्या प्ले रोल करता है, गाइडलाइंस रोल प्ले करता है। कौन, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को बस इतना ही समझिए, ये गोल है, ये एम है, ये क्या है बेटा, एम है प्लान का, ठीक है। एंड सेट बाय द, कौन सेट करता है, टॉप लेवल मैनेजर सेट करता है। इसमें बेटा एक चीज ये जरूर ध्यान दीजिए, केस स्टडी पूछता है स्मार्ट, हमारा जो ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है स्मार्टली किया जाता है। स्मार्ट का कोड है, एस से होता है स्पेसिफिक होना चाहिए, एम से मेजरेबल होना चाहिए, ए से अचीवेबल होना चाहिए, जो भी होना चाहिए अचीवेबल होना चाहिए, उसको अचीव कर सके, ठीक है। रिलेवेंट होना चाहिए, रिलेवेंट मतलब मेन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जिसको कहते हैं रिलेवेंट। एंड लास्ट टी से क्या होता है उसमें, टाइम बॉन्ड होना चाहिए उसमें। स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बॉन्ड। इस तरीके से बेटा हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट करते हैं, ना तो सिंगल होता है ना तो स्टैंडिंग होता है, ठीक है मान्य। सेकंड, एस से क्या होता है बेटा, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी बेटा, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, प्लान को अचीव करने में जो मुझे हेल्प मिलता है उसको स्ट्रेटेजी कहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमको पढ़ने के लिए ये स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, है ना, हमको नोट्स बनाने के लिए हमको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजी का मतलब होता है प्लान को अचीव करने के लिए जो चीजें हमको हेल्प करती हैं उसको स्ट्रेटेजी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रेटेजी। ये भी ना तो सिंगल होता है ना तो स्टैंडिंग होता है, बस ये एक हेल्पर होता है, एक असिस्टेंट की तरह रोल प्ले करता है, हमको मदद करता है गोल को अचीव करने में। देखिए लिखा भी है, स्ट्रेटेजी हेल्प टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव करने में जो मुझे मदद करता है उसको स्ट्रेटेजी कहते हैं, ठीक है। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ये बेसिकली कहाँ यूज होता है, बड़े ऑब्जेक्टिव में यूज होता है, बड़े बड़े जो टारगेट सेट करते हैं गोल, उसमें ये यूज होता है स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये कोर्स ऑफ एक्शन होता है, हम उसको अप्लाई करते हैं, है ना, और रिसोर्स एलोकेट करते हैं। जैसे हमको हमको अकाउंट्स अच्छा करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, उसमें क्या क्या रिसोर्स अप्लाई करें, समझ गए मेरे पास, ये स्ट्रेटेजी होता है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं है, ऑब्जेक्टिव मतलब गोल, स्ट्रेटेजी जो मुझे गोल को अचीव करने में मदद करे, ठीक है। दोनों समझ में आ गया, यहाँ तक कर लीजिए। चलिए बेटा अब उसके बाद आगे का प्लान पढ़ते हैं बेटा। आगे बेटा हमारा क्या था, ध्यान देंगे। उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ते हैं P2। P से बेटा हमारा क्या था, पॉलिसी। देखिए प्रिया, पॉलिसी क्या होता है, हर कंपनी का बेटा अपना खुद का एक पॉलिसी होता है जो हर कोई फॉलो करता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन उस जनरल पॉलिसी को फॉलो करती है। वैसे टाइप के पॉलिसीज भी बेटा प्लान के टाइप होते हैं, ठीक है बेटा। प्लान के क्या होते हैं, टाइप होते हैं, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है। जैसे मैं लिखा भी है, देखिए ऑर्गेनाइजेशंस जनरल रिस्पॉन्स, जनरल मतलब सब ऑर्गेनाइजेशन बेटा रिस्पॉन्स करता है कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशन पे, उसको हम लोग कहते हैं बेटा पॉलिसी। पॉलिसी मतलब कि हर ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम उस टाइप की पॉलिसीज बनाती है जिसको हर कोई फॉलो करता है, वो भी हमारा प्लान का
टाइप होता है। और ये कौन सा प्लान होता है बेटा? माने स्टैंडिंग प्लान होता है, जिसको रिपीट एंड रिपीट अगेन यूज करते हैं। कौन सा ऐसा पॉलिसीज होगा बेटा जो हर कोई कंपनी फॉलो करे? एग्जांपल मान लीजिए कि नो क्रेडिट पॉलिसी, उधार लेन देन नहीं चलेगा, तो ये मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है कि नहीं करता है? तो ऐसे पॉलिसीज को बेटा हम टाइप्स ऑफ प्लान कहते हैं। क्लियर? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडिंग प्लान। उसके बाद बेटा प्रिया क्या है बेटा? पी से प्रोसीजर। क्या बेटा? प्रोसीजर क्या होता है तान्या? प्रोसीजर मतलब स्टेप, सीक्वेंस। किसी गोल को या किसी काम को करने का जो सीक्वेंस होता है बेटा ना, सीक्वेंस होता है ना, उसको हम लोग प्रोसीजर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रोसीजर। और प्रोसीजर भी हमारा कौन सा प्लान होता है? स्टैंडिंग प्लान। रिपीट एंड रिपीट अगेन हम उसको उस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। समझ गए मेरी बात? जैसे में क्या लिखा है देखिए, फॉलोइंग द प्री डिटरमाइंड एक्टिविटीज, जो पहले से उस एक्टिविटी को पहले से बनाया गया है उसको प्री डिटरमाइंड एक्टिविटी कहते हैं। इन स्टेप बाय स्टेप, जिसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी कहते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि सीक्वेंशियल ऑर्डर कहते हैं। ठीक है बेटा? वैसे स्टेप्स, वैसे चीज़ों को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे देखिए बेटा एडमिशन के बारे में बता रहे थे कि मान लीजिए स्कूल बेटा प्रिया जो एडमिशन लेती है बच्चों का, ठीक है, तो जो एडमिशन लेने का जो प्रोसीजर होता है हर कोई स्कूल फॉलो करता है, उस टाइप के सीक्वेंस, उस स्टेप्स को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोसीजर बोलते हैं। प्रोसीजर हमारा मैक्सिमम क्या होता है? स्टैंडिंग होता है, रिपीट एंड रिपीट अगेन उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है? उसके बाद होता है मैथड। मैथड क्या होता है? तरीका। किसी काम को करने का जो तरीका होता है उसको मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं मान्या? मेथड कहते हैं। मेथड भी क्या होता है? स्टैंडिंग होता है। क्या होता है बच्चा? स्टैंडिंग। देखिए लिखा भी है, मैनेजर डिसाइड इन एडवांस। मैनेजर क्या कहता है? डिसाइड करता है एडवांस में द कॉमन वे, कॉमन तरीका क्या है फॉर डूइंग द जॉब। किसी काम को करने का कौन सा अच्छा तरीका है, ठीक है, उस तरीके को क्या बोलते हैं हम लोग? मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? मेथड। जैसे हमारे अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या पढ़ा होगा बेटा? हिस्टोरिकल। इसको क्या बोलते हैं? आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल में था हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसमें लोग डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं उसका मेथड होता है ना बच्चा। तो दो मेथड होते हैं कि नहीं होते हैं? एसएलएम और स्ट्रेट लाइन मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये तरीका है कि नहीं किसी चीज को करने का, तो ये हमारा प्लान का टाइप है, मेथड है। और इस मेथड को क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? उसके बाद आता है रूल्स। रूल्स मतलब नियम कायदा, डिसिप्लिन जिसको कह सकते हैं आप लोग, कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं। क्या कहते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट। लिखा है कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स रेगुलेशन होता है, उसी को रूल्स रेगुलेशन कहते हैं। या आपने रूल्स बना लिया कि कोई भी अगर हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो उसको क्या पे करना पड़ेगा? पेनाल्टी फॉर द नॉट परफॉर्मिंग रूल्स। कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको पेनाल्टी पे करना पड़ेगा। ये भी रूल है कि नहीं? बेटा रूल है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक रूल बनाया गया कंपनी में कि देयर कैन बी रूल्स ऑफ द नो स्मोकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक रूल बनाया गया कि कंपनी के अंदर कोई स्मोकिंग नहीं करेगा। तो ये क्या है बेटा? रूल्स है। ये भी किसके टाइप होता है? प्लान का टाइप है। और कौन सा प्लान है ये? स्टैंडिंग प्लान है। क्या है बेटा? स्टैंडिंग प्लान है बेटा। ठीक है बेटा, मान्या? ध्यान दीजिए उधर। उसके बाद आगे देखिए प्रोग्राम। प्रोग्राम हमारा क्या होता है बेटा? प्रोग्राम हमारा क्या होता है बेटा? सिंगल यूज प्लान होता है। प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है? किसी एक इवेंट को लेके चलते हैं हम लोग। किसको लेके चलते हैं बेटा? इवेंट। और उसमें सब चीजें आती है। क्या क्या आता है? देखिए क्या लिखा है, देखिए इधर देखिए सब लोग। द प्रोग्राम आर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इधर देखिए मान्य, ऑब्जेक्ट, पॉलिसी, प्रोसीजर और रूल। इन सारी चीजों का बेटा जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में सब पढ़ा ना, ऑब्जेक्ट हो गया, पॉलिसीज हो गया, प्रोसीजर हो गया, रूल्स हो गया, उन सबको क्या बोलते हैं बच्चा? प्रोग्राम बोलते हैं। और आगे क्या बोला है? ऑल दीज प्लान टुगेदर फॉर्म अ प्रोग्राम। जितने सारे प्लान्स हैं सबको मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं? प्रोग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा? प्रोग्राम। तो मतलब प्रोग्राम कैसे बनता है? सारे जो हमने पढ़ा पॉलिसी, जो प्लान्स के टाइप्स थे, सबको मिला दिया जाए तो प्रोग्राम बनता है। और प्रोग्राम किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनता है। जैसे वो इवेंट कंप्लीट होता है प्रोग्राम खत्म। अब उसके बाद हम दोबारा उसको यूज, इसीलिए इसको हम बेटा सिंगल यूज प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं माना? सिंगल यूज प्लान कहते हैं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल। आप मान लीजिए शॉपिंग मॉल खोलना चाहते हैं, तो आपने टारगेट सेट किया, शॉपिंग मॉल खोलना है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव बनाया, पॉलिसीज बनाया, मेथड बनाया, है ना, कंप्लीट हो गया, मॉल बन के तैयार, काम खत्म। प्लान आपका मतलब प्रोग्राम आपका समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है? ये होता है। लास्ट होता है बेटा प्लान का टाइप है बजट। क्या होता है? बजट। बजट जो होता है बेटा एक ऐसा प्लान होता है जो नंबर के टर्म्स में होता है। किसके टर्म्स में? न्यूमेरिकल टर्म्स में जो होता है उसको बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट। लिखा है ना, द बजट इज अ टाइप्स ऑफ प्लान विच इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल नंबर में, टर्म्स में जो रहता है उसको बजट कहते हैं। जैसे कि 30,000 का सामान खरीदना है, 20,000 में बेचना है, ये करना है, वो करना है, अमाउंट
जैसे कि मान लीजिए सेल्स बजट बनाया, प्रोडक्शन का बजट बनाया, ठीक है, ये सब क्या बजट है। अब बजट जैसे कि हमारा कंप्लीट होता है, आपने टारगेट सेट किया ये करना है, कंप्लीट हुआ, काम खत्म, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल यूज प्लान कहते हैं, ठीक है। हमारा टाइप्स ऑफ प्लान कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर बेटा हमारा प्लानिंग समाप्त, वन शॉर्ट वीडियो हमारा बन चुका है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो फिर मिलेंगे हम बाकी के नेक्स्ट वीडियो में, यानी ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।